देखिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नेटो का एक्सपेंशन इन एशिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लीगली अलाउ है? नेटो का एब्रीविएशन क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एटलांटिक ओशियन है कहाँ? इस साइड पे इसके यूरोप है, और इधर नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री कनाडा, दूसरी यूएसए। और अब तक है ये कि दो तो कनाडा यूएसए हो गए, और 29 यूरोप की कंट्रीज मिला के 31 कंट्री है। 31st कंट्री कौन थी इसमें? फिनलैंड, जो भी रिसेंटली नेटो की मेंबर बनी है। स्वीडन की एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तुर्की ने उसको वीटो कर दिया है। तो मेरे भाई, ये नेटो बना था 4 अप्रैल 1949 में, जब दुनिया दो कैंपों में बटी हुई थी, फर्स्ट कैंप और सेकंड कैंप। इसके मुकाबले में एक होता था वारसा, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर टूटा तो टूट भी गया। हम उसकी जगह एक और बनाए, CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके ज़्यादा मेंबर नहीं है ना, ये वारसा की तरह स्ट्रॉन्ग है। इसमें रशिया के अलावा भी 5-6 कंट्री शामिल है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेटो का एक आर्टिकल है जिसे आर्टिकल 5 कहते हैं। इस आर्टिकल के तहत एक मुल्क पे हमला सब पे तस्वर किया जाएगा। तमाम इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक बार ही हुआ है जब से नेटो बना है, और वो 2001 में जब 9/11 हुआ था, और फिर अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान पे अटैक की थी। नेटो में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। जेम्स स्टोल्टनबर्ग इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। पावरफुल यही होता है। 35 लाख यानी 3.5 मिलियन फौज है, और इनका जो एनुअल बजट है $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। बहुत बड़ी रकम है। $1 ट्रिलियन का मतलब है 1000 बिलियन डॉलर। और आप देखें कि $1 बिलियन के लिए भी IMF उनसे कितनी सख्त शर्तें रखता है। 3 एस्पायरिंग मेंबर भी हैं नेटो के। बोस्नी हर्जिगोविना, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जॉर्जिया और यूक्रेन। आप बोलेंगे यूक्रेन और ये एस्पायरिंग मेंबर होता क्या है? यानी जिनकी एप्लीकेशन बहुत अरसे से गई हुई है, और ये नेटो की मर्जी है, जब चाइना मेंबर बना सकता है। तो बना क्यों नहीं रहा भाई? यूक्रेन को तो नहीं बनाएगा। नेटो में देखो ना, बाज़ाहिर तो ऐसा जो फौजी माहिदा होता है इसलिए होता है कि किसी छोटे मुल्क पे हमला होगा तो अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क मदद करेगा, लेकिन अब तक तो उल्टा ही हुआ है। अमेरिका पे हमला हुआ था तो छोटे मुल्कों को अपनी फ़ौज भेजनी पड़ी थी, और पोलैंड पे कहीं मिसाइल, जो कि नेटो का मेंबर है, ऑलरेडी रशिया फेंक चुका है। लेकिन नेटो कहता है नहीं जी, ये तो गलती से यूक्रेन के ही मिसाइल गिरे हैं। लेकिन सबको पता है वो छोटे मुल्कों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुल्क कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, आर्टिकल 5 प्रैक्टिकली तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब रशिया इनमें से किसी पर अटैक करे। तो ये तो बेचारे कुर्बानी के बकरे हैं। और सही बात थी, बोस्नी हर्जिगोविना तो फिर दूर है रशिया से। जॉर्जिया और यूक्रेन से तो डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है। और जॉर्जिया की भी बहुत पहले से 2 स्टेट हैं, साउथ ओसेटिया और ओबासाकिया, जहाँ रशियन बोलने वाले हैं, तो उनको अलग कंट्री रशिया ने करार दे चुके हैं पहले, और उन पर कंट्रोल भी जो है वो वहीं के मुकामी लोगों का है। तो जॉर्जिया से उनकी वैसे नहीं बनती है। और यूक्रेन तो अगर आ जाता तो मॉस्को पे हमला बहुत आसान हो जाता, और जो रशिया की अलाई कंट्री है बेलारूस, उसके लिए भी खतरात हो जाते। तो ज़ाहिर है वो तो फिर हमला होना ही था यूक्रेन पे। अब बात ये है कि एशिया में एक्सपेंशन के हवाले से बयान आया अमेरिका का, और अमेरिका ने उसमें इंडिया का नाम भी लिया कि हम इंडिया को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ा सख्त बयान दिया और कहा कि अगर इंडिया को शामिल किया गया तो चाइना नाराज़ हो जाएगा, और हम यूरोपियंस कभी नहीं चाहते कि चाइना से नाराज़गी हो। हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस बात का इंडिया में बड़ा रिएक्शन हुआ, और यूरोप को बहुत बुरा भला कहा गया कि देखिए जी, यूरोपियंस समझता है कि यूरोप के मसाइल दुनिया के मसाइल हैं, अब और दुनिया के मसाइल को अपना मसाइल नहीं समझता। अब देखें, फॉरेन मिनिस्टर ना बड़ा सेंसिबल आदमी होना चाहिए। इंडिया के जो सब फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बड़े जज्बाती हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खरी खरी सुना दी फ्रांस को, यूरोप को और अमेरिका को, जिसके बाद अमेरिका में बड़ी शदीद नाराज़गी हो गई, और अमेरिका ने कहा कि हम एक नया फौजी अलाइंस बनाएंगे एशिया में, लेकिन अब उसमें इंडिया शामिल नहीं होगा। और अब जिस कंट्री को शामिल करने की बात हो रही है वो है फिलिपाइन। अब ये आखिर सारा चक्कर क्या है? देखो, एक ऑलरेडी क्वाड के नाम से ग्रुप फॉर्म है। क्वाड का मतलब होता है 4, जिसमें यूएसए के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल थे। लेकिन ये जो है कोई फौजी ग्रुप नहीं था, ये सिर्फ एक साथी ग्रुप था। हाँ, पैसिफिक ओशन में किसी हद तक इनका आपस में मिलिट्री कॉपरेशन था। इंडिया ने बयान दिया कि जनाब, हमें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। पहली बात तो फ्रांस ने कहा टेक्निकल है ही नहीं।
अब आप एशिया में कैसे फैला सकते हो जब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है? वैसे उन कंट्रीज़ को होना चाहिए था जो अटलांटिक ओशन के करीब है। पहले ही आप पोलैंड वगैरह को और एस्टोनिया लैटविया को गलत शामिल कर चुके हो, रशिया को नाराज़ कर चुके हो, और इन तीनों को भी शामिल करने की बात कर रहे थे, एस्पायरिंग मेंबर बनाया। यही वजह रशिया यूक्रेन वॉर हुई जिससे बहरहाल यूरोप की इकनॉमी हिट हुई। तो अगर आप ताइवान को भी कलकला को बना लेते हो, इंडिया को, जापान या साउथ कोरिया, जिन कंट्रीज़ का फ्यूचर में चाइना या नॉर्थ कोरिया से जंग का ताल्लुक है, तो बिला वजह यूरोप अमेरिका को जंग में कूदना पड़ेगा। तो यही वजह थी। और प्रैक्टिकली भी उन्होंने कहा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी जो बनता एशिया में होना ही नहीं चाहिए। तो अमेरिका एक फौजी इत्तेहाद ज़रूर चाह रहा है, क्योंकि देखिए जिस तेज़ी से चाइना ऊपर जा रहा है इकनॉमिकली और अमेरिका जिस तेज़ी से नीचे आ रही है उनकी ग्रोथ, 2035 तक दुनिया की अकलौती सुपर पावर चाइना बन चुका होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्री भी और एक साथी भी। कहीं ज़्यादा हैवी बजट होगा इनका मिलिट्री बजट। तो अमेरिका बहरहाल अपनी हेजेमोनी कायम करना चाह रहे हैं, तो छोटे छोटे अलाइंसेस ढूंढ रहे हैं। इन कंट्रीज़ में से इंडिया ही था जो फौजी लिहाज से पावरफुल था अमेरिका के लिए। ऑस्ट्रेलिया जापान से तो उनको पता है कोई चाइना के अगेंस्ट मदद नहीं मिल सकती, तो अब इंडिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जापान वो अमेरिका की क्या मदद करेंगे, वो तो अमेरिका के मोहताज होंगे अगर जंग होगी। जापान तो नॉर्थ कोरिया से भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाइना तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलिपाइन को शामिल करने का हुआ है। तो फिलिपाइन क्या कोई ख़ास कंट्री है? नहीं जनाब। फिलिपाइन की हिस्ट्री बताता हूँ। ये तो बहुत अरसे तक अमेरिका का कॉलोनी भी रही है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी फिलिपाइन पे अमेरिका का कब्ज़ा था, और जो पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया उसका रीज़न भी ये था कि अगर फिलिपाइन पे अमेरिका का कब्ज़ा नहीं होता तो मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जिन पे हॉलैंड और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, वो कंट्रीज़ जापान उनसे छीन लेता, क्योंकि सारी पेट्रोलियम रिच थी। लेकिन रास्ते में फिलिपाइन से गुजरना होता, और उनका ख्याल ये था कि अमेरिकन नेवी इत्तेहादियों का साथ देगी। तो उस अमेरिकन नेवी को तबाह करने के लिए तो पर्ल हार्बर पे हमला किया था जापान ने। तो फिलिपाइन में तो पहले अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं। तो ये जो फिलिपाइन से मुआहदा हो रहा है, ये देखा जाए सिर्फ एक नाम की हद तक है। चाइना ने भी कहा होगा फिलिपाइन बच्चे अच्छा चला जो अमेरिकन के में, ठीक है, वो हंसा होगा सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फिलिपाइन से बहरहाल कुछ ना अमेरिका चाइना का बिगाड़ सकता है, ना फिलिपाइन में इतना तब पड़ेगा चाइना के आगे 2 दिन ठहर सकें। तो अब सिलसिला ये है कि ये नई माहज़राई चल रही है। चाइना के भी फ़ौजी मफादात काफ़ी जगहों पे, कंबोडिया में उन्होंने ऑलरेडी अपने बहरी अड्डे बनाए हुए हैं, म्यांमार में भी बनाए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना असर व रसूख बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली एशिया में नेटो बनाना चाह रहा था अमेरिका, लेकिन एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी तैयार नहीं है, और फिर कोई उनको ऐसा पावरफुल हलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, जो उनका साथ है। क्योंकि जिन कंट्रीज़ के साथ वो ताउन करना चाह रहे थे फौजी लिहाज से, उनका ये कहना है कि भाई बिला वजह हम फंसेंगे, किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो हमें शामिल होना पड़ेगा। तो वो कंट्रीज़ बहरहाल अमेरिका के साथ किसी फौजी अलायंस में शामिल नहीं होना चाह रही। अब जैसा इंडिया है, वो कहता है कि भाई ठीक है, अमेरिका से कि हम आपसे फ़ौजी ताउन ज़रूर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि अमेरिका ने कितनी दफ़ा पाकिस्तान को धोखा दिया है, तो वो उस पर डिपेंड करना भी नहीं चाह रहे। ठीक है जनाब। तो ये इस वक्त करंट एक्सपेंशन जो मामला है नेटो के एशिया में, वो इस तरह अटके हैं। क्या फ्यूचर में जापान, साउथ कोरिया शामिल होंगे? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ये हो सकता है अमेरिका कोई इत्तेहाद बना ले इनसे कि नया, कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन प्लस अमेरिका, या यूके बहुत ज़्यादा साथ दे देगा, ज़्यादा 6 कंट्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है डेको गार्सिया, उसको भी ख़तरा फ्यूचर में हो सकता है, जितना चाइना का सरोसो के इलाके में बढ़ रहा है। क्योंकि बेसिकली तो ये फिलिपाइन का इलाका है जो बरतानिया वापस नहीं कर रहा, और बरतानिया ने अमेरिका को इलाका किराए पे दिया हुआ है जजीरा, और अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डे बनाए हुए हैं। तो ये डेको गार्सिया पे ना असर पड़ सकता है इस मामले का, इसलिए सारा खेल चल रहा है।